दोस्तों जय हिंद। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं जीके जीएस एसएससीडी का। और प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछता है उससे रिलेटेड वीडियोस भी हम कर रहे हैं सेम टाइम पे, रोज़ रात 8 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न हैं। जैसे हाथी तो ये पूछता है बाघ, शेर है ना, फेलिस लियो, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को, हाथी को एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, तो ऐसे एसएससीडी के प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे प्रश्न पूछता है। जब पूछेगा तो 2 मार्क्स दे के जाएगा। तो हम फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट के माध्यम से आप कुछ पूछ सकते हो, लिख सकते हो, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, कुत्ता है ना, तो कैनिस लूपस याद रखिएगा। कैनिस लूपस क्या है? कुत्ते को क्या कहते हैं? कैनिस। कैनाइन वाला जो दांत होता है ना, उससे याद रखिएगा। चीरने फाड़ने का काम कौन करेगा? जानवर करता है, कुत्ता करता है। तो कैनाइन अपने अंदर मुंह में होता है दांत, तो ऐसे याद रखिएगा कैनिस। ठीक है, बिल्ली। बिल्ली जो है वो फेलिस कैटस। क्या बोलते हैं बिल्ली को? फेलिस कैटस। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये कठिन है थोड़ा। ठीक है, बिल्ली फेलिस कैटस। घोड़ा, घोड़े को क्या बोलते हैं? तो इक्वस, फेरस और कैबिलस। ठीक है, थोड़ा लंबा है, मुश्किल होता है। जैसे होमोसेपियंस है ना, मानव का क्या है? मनुष्य को होमोसेपियंस बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। अभी मानव का इतना कठिन नाम कैसे बोल सकते हैं? होमोसेपियंस का मतलब लगता ही नहीं कुछ समझ में आ रहा है कुछ। तो ये नाम है सिर्फ। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, IUPAC नेम, उसी तरह ये भी क्या है? एक साइंटिफिक नेम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह बात करते हैं। समझ गए? तो घोड़े को इक्वस, फेरस, कैबिलस। भेड़ को क्या बोलते हैं? तो ओविस एरीज। ठीक है, याद रखिएगा। सुअर को तो सूस स्क्रोफा डोमेस्टिकस। ठीक है, याद रखिएगा, ये पालतू सुअर है। ठीक है, सूस स्क्रोफा डोमेस्टिकस, ये जंगली जानवर के लिए नहीं है, मतलब जंगली सुअर के लिए नहीं है। गाय को क्या बोलते हैं? तो बॉस टॉरस। ठीक है, बॉस टॉरस। बॉस गाय क्या है? बॉस ही है, हम सबको दूध देती है ना। इतने सारे मिनरल हैं कि और दूध ऐसा होता है कि बच्चे भी उसको पचा लेते हैं, है ना, गाय का दूध। तो हम सब के लिए क्या है? अमृत समान है। तो बॉस है ये जानवरों का एक तरह से, याद रखिएगा। ठीक है, गाय क्या है? बॉस। तो बॉस टॉरस। हाथी जो अपने देश में है, ठीक है, एलिफस मैक्सिमस, याद रखिएगा। बाघ का टाइगर बोलते हैं, तो पैंथेरा टिग्रिस, याद रखिएगा। ठीक है, शेर का तो फेलिस लियो, लायन लियो। ठीक है, लायन लियो, ऐसे याद रखना। अभी कुछ फसल भी है, थोड़े से देख लेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आता रहेगा ना, तो हम उससे बात करते रहेंगे। जो ऑप्शन में रहेगा उससे रिलेटेड बात करते रहेंगे। ठीक है, फूल वगैरह का बात करते रहेंगे, या बीच में कभी हो ऐसा संभव तो फूल और प्लांट का भी लेकर के आएंगे, क्योंकि फूल वगैरह का पूछता है ना। मक्का, मकई है ना, आप अपने घर पे क्या बोलते हैं ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, जियो मेज। ठीक है, याद रखना, जियो मेज, जिया मेज। ओरिजा सेटिवा और ओरिजा ग्लोबेरिमा, ये किसका है? चावल का है। एक्चुअली ये जो ओरिजा सेटिवा है ना, वो भी चावल का है, और ओरिजा ग्लोबेरिमा जो है वो भी चावल का है। लेकिन ये ना ब्राउन चावल है, ब्राउन। देखना अफ्रीकी देशों में, ठीक है, अफ्रीकी देशों में, अपने ही देश में पहले लाल जो चावल होता था ना, उसको बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में होता है, अपने देश के चावल को ऐसे नहीं बोलते। तो अगर पूछेगा चावल तो आपको टिक करना है ओरिजा सेटिवा ही। ठीक है, अगर कुछ बोलता है तभी जाके ग्लोबेरिमा करना है। ठीक है, नहीं तो चावल के बारे में ओरिजा सेटिवा। ठीक, गेहूँ, गेहूँ को क्या बोलते हैं? तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, गेहूँ क्या करता है? डॉक्टर ट्रीट करता है जब, है ना, तब बोलता है रोटी खाना बुखार आ जाए तो ट्रिटिकम से याद रखिएगा, ट्रीट, है ना, ट्रिटिकम एस्टिवम। सोरघम वलगारे, ये किसका है? तो ज्वार का है, ज्वार बाजरा है ना, ज्वार बाजरा। तो याद रखिएगा, अभी जो है मिलेट वर्ष मना रहे हैं हम, मतलब ख़त्म हो गया 2023 में ही। ठीक है, किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने। चलो, तो अभी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर जो रिलेटेड वीडियोस था साइंटिफिक नेम से रिलेटेड, वो अभी इतना ही।
ऑप्शन और प्रश्न से रिलेटेड हम वीडियोस में करते रहेंगे। बस ये जानकारी के लिए होता है कि इतना सारा प्रश्न पूछा जाएगा, बाकी फल का और फ्रूट्स फूल का वो हम आगे करेंगे अभी, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें आगे बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स में। तो आज पूरी दुनिया में विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। 29 सितंबर को पहली बार मनाया गया था, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पहली बार कब? 29 सितंबर 2000 में, ठीक है। और दिन क्या था? रविवार। तो पहले ऐसा था कि अंतिम रविवार को मनाते थे सितंबर के, लेकिन बाद में इसको फिक्स कर दिया गया 29 सितंबर को ही, ठीक है। याद रखिएगा पहली बार कब मनाया गया, तो 2000। कौन मनाता है इसको? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे है? जेनेवा में, है ना, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? तो आंद्रे अजोले, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आंद्रे अजोले, ठीक। अच्छा, इसका थीम क्या था? थीम पूछता है ना, तो इस साल का थीम क्या है? यूज हार्ट फॉर एक्शन, ठीक है, यूज हार्ट फॉर एक्शन। 29 सितंबर हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जागरूकता के लिए, है ना, जागरूकता के लिए। सरकार इस पर काम करे, लोगों को जागरूक करे, है ना। और एक शोध में पता चला है, जो मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना बच्चे आजकल और खेलने नहीं जा रहे हैं, इसकी वजह से हृदय की जो गति है उसका जो है वो खराब हो रहा है। मतलब बच्चों में जल्दी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रहा है, ठीक है। इस अवसर पर आज केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री कौन है भाई? तो किरेन रिजिजू, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो किरेन रिजिजू। ये आते कहाँ से हैं? तो याद रखिएगा वेस्ट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वेस्ट पश्चिम अरुणाचल प्रदेश सीट से आते हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री। और इन्होंने ही वो जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है वो इन्होंने ही पेश किया है, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय इन्हीं के पास है, तो यही पेश करेंगे, ठीक है, याद रखना। ये क्या कर रहे हैं? तो कार्य मंत्री इंडिया गेट से नई दिल्ली में भारत मंडपम तक, इंडिया गेट से नई दिल्ली तक जाएगी एक दल जाएगा 3 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, एक जुलूस टाइप का होगा जिसको हरी झंडी दिखाएंगे कौन? तो किरेन रिजिजू, ठीक है, याद रखिएगा। नई दिल्ली से, इंडिया गेट से नई दिल्ली, भारत मंडपम तक, ठीक है। ये जागरूकता अभियान है एक तरह से। 26 वर्षीय भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह, ठीक है, गुलवीर सिंह, ये क्या है? एथलीट हैं, दौड़ते हैं, धावक हैं, ठीक है। जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में, जो कॉन्टिनेंटल टूर हो रहा था, ठीक है, रनिंग हो रहा था, कितने? 5,000 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर, है ना। कहाँ पे? जापान में, ठीक है। कौन है? तो भारत के एथलीट हैं गुलवीर सिंह। उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड अपना बनाया है, पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस बार नया रिकॉर्ड बनाया जिसमें 13 मिनट 18 सेकेंड 92 मिनी सेकेंड था, इस बार बदल दिए उसको, ठीक है। 13 मिनट 11 सेकेंड और 82 मिनी सेकेंड, मतलब लगभग 13 मिनट में 5,000 मीटर, 5 किलोमीटर दौड़ गए, ठीक है। तो जो जीडी से रिलेटेड, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन है? गुलवीर सिंह, एथलीट। कहाँ पे? जापान में। कौन सा? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर, ठीक है, पुरुषों का। इजरायली रक्षा बलों द्वारा, ठीक है, एक्चुअली इजराइल जो है वो लेबनान पे बार बार हमला कर रहा है, क्या मतलब? संघर्ष चल रहा है, दोनों का युद्ध हो रहा है, खत्म बात, ठीक है, याद रखिएगा। वो इसलिए वहाँ पे क्या हुआ? तो इजरायली रक्षा बलों द्वारा, ठीक है, इजराइल के बारे में थोड़ा सा क्या है, इसके प्रधानमंत्री कौन? तो बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक। तो पढ़ते हैं क्या हुआ एक्चुअली। इजराइल रक्षा बलों द्वारा हमले में हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह के मौत हो जाने के बाद, ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है, ठीक है। क्या जारी किया है? चेतावनी। इजराइल को निशाना जो बनाएंगे उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इजराइल और मध्य पूर्व एशिया का कोई भी देश इजराइल के पहुंच से परे नहीं है। इजराइल क्या छोटा सा देश है, लेकिन सबके नाक में दम करके रखा है, ठीक है। एक्चुअली संगठन के बारे में नाम बताने के लिए हम यहाँ पे आए थे, इस वीडियो को इसको लेकर के आए थे। तो ये जो हिजबुल्लाह है ना, इसके कई शीर्ष कमांडर मारे गए, ठीक है। तो एक हैं हसन नसरुल्लाह जो अभी हाल में मारे गए हैं, ठीक है।
तो एक्चुअली ये है क्या, तो ये आतंकी संगठन है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको कई जगहों पे बैन किया हुआ है और कई देश, ठीक है, इसको मानते हैं कि ये आतंकी संगठन है, ठीक है, सीधी बात है। तो हसन नसरुल्लाह जो है ये भी आतंकी एक तरह से, ठीक है। हालांकि अपना देश शायद क्या मानता है नहीं मानता है वो अलग बात है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, दो हैं, ठीक है, एक हिजबुल्ला और दूसरा क्या है, हमास, ठीक है। इन दोनों को आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन ये कहते नहीं हम इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इजराइल पे ये दोनों हमला कर रहे थे ईरान के समर्थन में, तो इन दोनों को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, समस्या। और इसलिए लेबनान में क्या है, हिजबुल्ला जो आतंकी संगठन है वो एक्टिव होता है वहाँ पे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा, तो इसलिए उसको ख़त्म करने पे लगा है इजराइल, ठीक है। दूसरा है क्या, हमास, वो कहाँ पे है, तो भी ईरान में है, फ़िलिस्तीन में। इसका मुख्यालय एक तरह से समझो, या इसका गढ़ कहाँ है हमास का, फ़लस्तीन में, इसलिए फ़लस्तीन मारा जा रहा है, ठीक है। और हिजबुल्ला कहाँ पे है, तो लेबनान में, इसलिए मारा जा रहा है लेबनान में, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों संगठन कहाँ पे हैं, दोनों आतंकी संगठन, एक फ़िलिस्तीन में हमास और दूसरा हिजबुल्ला लेबनान में, ठीक। और इजराइल के बारे में तो बता दिया, आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्चुअली कहाँ है, महाराष्ट्र में है। जिला न्यायालय से स्वारगेट के बीच पुणे में मेट्रो की शुरुआत हुआ है, कहाँ पे, तो जिला न्यायालय से स्वारगेट तक, पुणे जिले न्यायालय जो है वहाँ से स्वारगेट तक, उसको हरी झंडी दिखाएंगे मोदी जी वर्चुअल माध्यम से, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वहाँ पे 11,200 करोड़ रुपए के परियोजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या और हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। एक तो आपको बता दिया जिला न्यायालय स्वारगेट तक, ठीक है, कहाँ पे, पुणे मेट्रो में, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री छत्रपति संभाजी नगर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत एक परिवर्तनकारी परियोजना बीडकिन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कहाँ पे है, तो ये है छत्रपति संभाजी नगर के पास, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ पे, छत्रपति संभाजी नगर के पास। क्या है, तो ये है औद्योगिक गलियारा है, ये विकास कार्यक्रम के लिए, विकास परियोजनाओं के लिए, जिसका नाम क्या है, तो बिडगिन औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, कहाँ पे, छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री सोलापुर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे। दो चीज़ हो गया, मतलब तीन चीज़ हो गए, सोलापुर हवाई अड्डा, ठीक है। सोलापुर के मौजूदा टर्मिनल भवन को सालाना 4 लाख से अधिक यात्रियों की सेवा के लिए पुनर्निर्मित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भीडेवाड़ा में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के पहले बालिका विद्यालय के स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्कूल बनाया जाएगा, ठीक है, जो उनके पहला बालिका विद्यालय है उसके रूप में। कहाँ पे, तो प्रधानमंत्री भीडेवाड़ा में, कहाँ पे, भीडेवाड़ा, ठीक है, किन के नाम पर, तो सावित्रीबाई फुले, याद रखिएगा, ठीक है, भीडेवाड़ा में। फुटबॉल का एक मैच हो रहा था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना, कहाँ पे, एक्चुअली ये मिट गया है, ऊपर थोड़ा दिख नहीं रहा, ये कहाँ पे हो रहा था, भूटान में। कौन सा मैच, तो SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका, कहाँ पे हो रहा था, भूटान के थिम्पू में, ठीक है, याद रखिएगा, भूटान के थिम्पू में। कौन सा स्टेडियम में, तो चांगलिमथांग स्टेडियम, ठीक है, भूटान में। तो भारत जो है वो सेमीफाइनल जीत गया है, किसको हरा के, नेपाल को हरा के, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ हो रहा है, SAFF अंडर-17 2024, तो नेपाल के भूटान में, ठीक। अभी नेपाल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री जब 79वां संबोधन कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र महासभा को, तो उन्होंने भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के लिए जोरदार समर्थन किया है, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे भी अपने देश के लिए तो अपना, मतलब अपना भाई है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सेरिंग तोब्गे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा, थिम्पू वहाँ की राजधानी, और नगुल्ट्रम करेंसी है, नगुल्ट्रम, ठीक है, नगुल्ट्रम, ठीक। दूसरा एक और चीज़ क्या हो रहा है, तो भारत और बांग्लादेश के साथ एक मैच चल रहा है ना, 2 मैचों का श्रृंखला है, टेस्ट मैचों का। तो पहला मैच कहाँ हुआ था, तो चिदम्बरम स्टेडियम है ना, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में।
दूसरा कहाँ पे हो रहा है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, ठीक है। अभी जब जीतेगा भारत तो देखेंगे, पहले श्रृंखला में हम आगे, पहले मैच में हम आगे थे बहुत, अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है भारतीय कला महोत्सव जैसे समारोह से संस्कृति के आदान प्रदान में मदद मिलेगी, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन समारोह में भाग ली थी। कहाँ पे, तो सिकंदराबाद में। कहाँ पे, तेलंगाना के सिकंदराबाद में, निलयम में, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पे हो रहा है भारतीय कला महोत्सव, कहाँ पे, सिकंदराबाद के निलयम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन की हैं। ये 8 दिनों का उत्सव है, 8 दिवसीय उत्सव है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 8 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। कौन कौन, 8 राज्य, तो 7 सिस्टर्स प्लस एक, कौन, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो याद रखना, ठीक है। 7 सिस्टर्स में आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा स्टेट है, बाकी इससे रिलेटेड हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।